वेलकम बैक टू बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज। आज है पार्ट 5 यानी कि ट्रेंड लाइन का। यहाँ पे हम आज सीखेंगे। ट्रेंड लाइन एक सिंपल लाइन नहीं है। आपने मार्केट में आए यहाँ पे लाइन खींच ली, ब्रेकआउट मिल गया, वो ऐसा नहीं है। ट्रेंड लाइन आपको मार्केट का मूड और मार्केट का डायरेक्शन बताता है। अगर ट्रेंड लाइन ऐसे फॉर्म होती है डाउन साइड, तो यहाँ पे मार्केट ऐसे डाउन 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 चले जाता है। यहाँ पे सपोर्ट लेके ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके डाउन जाएगा, सपोर्ट लेके डाउन। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट आता है तब हमें मूव मिलता है अपसाइड का स्टार्टिंग मूव। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो फिर से डाउन साइड। अगर ऐसे ही यहाँ पे अप साइड का मूव है, देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर अप साइड बनती है, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पे डाउन साइड का मूव थोड़ा आया। ये वन डे का टाइम फ्रेम है, इतना डाउन साइड का मूव भी बहुत इनफ है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन हम फॉर्म कैसे कर सकते हैं, हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं कैसे, वो हम सीखते हैं अब। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का फॉर्म हम कैसे करते हैं, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं। आपको ट्रेडिंग व्यू में आ जाना है और अगर आपको डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको प्राइस का जो हायर हाई होता है उसको मार्क करना है, फिर से हायर लो बनेगा वो मार्क नहीं करना है, फिर से हायर हाई बनेगा उसको मार्क कीजिए, फिर से यहाँ पे लो बना, फिर से हायर हाई। अगर ये हायर हाई ब्रेक करता है यहाँ पे लास्ट हायर हाई, तो आपको वो हाई को मार्क करके यहाँ पे आप बाय साइड आप ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि आप दूसरी स्ट्रेटेजी से बाय साइड ट्रेड ले सकते हैं। अगर ऐसे ही आपको अप साइड का ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करता है, यानी कि अप साइड का सपोर्टेड, तो आपको लॉस मार्क करने हैं। जैसे यहाँ पे हायर हाई बना, हायर लॉस, यहाँ पे लो मार्क, लो मार्क, लो मार्क किया, हमने लो मार्क किया, यहाँ पे लो मार्क किया और यहाँ पे लो मार्क किया। जैसे ही ब्रेकआउट आया, डाउन साइड मूव आया। ये हम अगर इंट्राडे में शिफ्ट करते तो हमें अच्छा खासा मूव मिल सकता था 2 दिन के लिए। तो ऐसे ही हम ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल लॉजिक फिर से समझिए। अगर हमको डाउन साइड की ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करती है तो जो लो हायर हाई होते हैं उनको मार्क करना है, सिर्फ हाई को ही मार्क करना है। अगर डाउन साइड के ब्रेकआउट वाली चाहिए तो यहाँ पे लो को मार्क करना है। अब इसके रूल्स क्या है वो हम नेक्स्ट समझेंगे। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के अमुक नियम्स है, यानी कि रूल्स है। ट्रेंड लाइन को आपको यहाँ पे लो पे मार्क करना है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम में जा रहे हैं अपने अपसाइड मूव में, तो आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड का आपको अगर ट्रेड चाहिए तो आप यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे। लेकिन उसमें रूल्स है। ट्रेंड लाइन एक बार टच हो तो उसको ट्रेंड लाइन नहीं बोलते। यहाँ पे 2 या 3 बार ट्रेंड लाइन टच होती है यहाँ के, तो उसको ट्रेंड लाइन परफेक्ट मानेंगे। और उसमें भी अगर ज्यादा वीक्स है तो उस ट्रेंड लाइन को परफेक्ट नहीं मानेंगे, हम बॉडी को कनेक्ट करेंगे। जैसे ही हमें बॉडी मिलती है, यहाँ पे बॉडी टच हुई और यहाँ पे बॉडी का ब्रेकआउट मिला, तो वो ट्रेंड लाइन एक कंफर्म ट्रेंड लाइन हो सकती है। तो अगर प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, यानी कि बाई साइड का मोमेंटम है, तो आपको ट्रेड सिर्फ बाई साइड ही लेना है। और उसको भी कब लेना है, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेना शुरू किया, यहाँ पे हाई बना है, यहाँ पे हायर लो बना है, तब आप लो पे अगर ब्रेकआउट नहीं देता ट्रेंड लाइन का तो बाई साइड ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ पे स्विंग लो का स्टॉप लॉस, टारगेट हिट, फिर से लो बनाया, फिर से आपको स्विंग हाई तक का टारगेट मिल सकता है। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन के प्राइस ऊपर चल रहा है तो आपको सेल साइड में एंट्री नहीं बनानी। सेल साइड आप एंट्री कब बना सकते हैं, उसके ब्रेकआउट पे, वो हम आगे सीखेंगे। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस लोअर लो लोअर साइड, लोअर लो लोअर साइड बनाता बनाता ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे डाउन ट्रेंड दे रहा है। तो आपको अगर इसमें एंट्री बनानी है तो सिर्फ सेल साइड, बाय साइड एंट्री नहीं बनाएंगे। क्यों, प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे है। तो आपको ट्रेड कैसे एंट्री बनानी है, यहाँ पे से एक लो बनाया, फिर से हाई बनाया, तो आप लोअर हाई पे एंट्री बना सकते हैं। टारगेट रखेंगे 1 स्टॉप लॉस यहाँ पे स्विंग हाई पे, फिर से आपको यहाँ पे लोअर लो फिर से नया मिला, फिर से नया लोअर लो का टारगेट, फिर से लोअर हाई मिला, फिर से लोअर लो तक टारगेट। आप ऐसे ट्रेंड लाइन पे ट्रेड ले सकते हो। अगर सेल साइड है तो सिर्फ सेल साइड का ही ट्रेड लेना है, यानी कि प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे है तो सेल साइड ट्रेड, और प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो बाई साइड ट्रेड, उसको बदलना नहीं है। प्राइस अगर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे चल रहा है तो आप एक डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हो, वो तो आपने सीख लिया। अब सीखते हैं ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड कैसे पकड़ने हैं, तो आज ये सीखते हैं। तो अगर ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ किया आपने बाई साइड के लिए, यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस अप साइड चल रही है, जैसा ही एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देके यहाँ पे ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट मिलता है उसका अगर लो ब्रेक होता है तो ये एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट माना जाता है। आपको सिंपली ट्रेंड लाइन का फेकआउट पे ट्रेड नहीं करना, यानी कि अगर ऐसे कैंडल रिवर्स हो गई तो उसको आपको कंफर्मेशन नहीं गिननी है, फिर से उसका लो ब्रेक करना देना है। तो यहाँ पे ये बाई साइड की ट्रेंड लाइन थी, उसका ब्रेकआउट मिला, तो ट्रेंड लाइन का जब भी ब्रेकआउट आता है तो ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड चेंज होता है। तो अब आप हमको यहाँ पे हमने बाई साइड का ट्रेंड का ब्रेकआउट भी देख दिया और सेल साइड मूव मिला, ऐसे ही हम बाई साइड का देखेंगे सेल साइड से। तो चलिए, तो सिंपली हम यहाँ देख सकते हैं ट्रेंड लाइन, एक बड़ी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे यहाँ पे प्राइस डाउन साइड मूव दे रहा था। यहाँ पे जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिले हमें इस लेवल पे,
यहाँ पे जिस लेवल पे ब्रेकआउट मिला हमने ट्रेड में एंट्री बनाई तो हमें एक बाई साइड सिंपल बहुत बड़ा मूव मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कैसे वर्क करती है, लेकिन आपको सिर्फ एकली ट्रेंड लाइन का फॉलो नहीं करना है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मास्टर करना है। जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट लेवल था, तो सपोर्ट लेवल से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला, वो एक अच्छा मूव देगा। जैसे आप देख सकते हैं अगर रेजिस्टेंस लेवल से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे आपको मूव्स अच्छा मिलेगा। अब आपको दिखाता हूँ दूसरी स्ट्रेटजीज, यानी कि ईएमए और वो सब हम अगली वीडियो में सीखेंगे। लेकिन आपको दूसरी कंफर्मेशंस भी लेनी है, अकेली ट्रेंड लाइन के विश्वास पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। सम कॉमन मिस्टेक जो मैंने की थी वो आप मत करना, और मेरा एक्सपीरियंस देता हूँ ट्रेंड लाइन के मास्टरी में। यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन एक बार ही ड्रॉ करनी है, बार बार उसको लाइन को खींचना नहीं है। एक बार ड्रॉ की, उसका ब्रेकआउट मिला तो ट्रेड में एंट्री, अगर उसके सपोर्ट पे ट्रेड मिला तो उस पे एंट्री। बार बार आपको लाइन को लंबी नहीं खींचना है। सेकंड पॉइंट, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना है, यानी कि जैसे यहाँ से ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई तो सपोर्ट था यहाँ पे आप बाई साइड एंट्री बनाओगे तो वो अच्छा ट्रेंड लाइन मिलेगा, आपको अच्छा बाइंग साइड मोमेंटम मिलेगा। ये सब एक लॉजिकल थिंग है। तीसरी थिंग, अकेली ट्रेंड लाइन पे ट्रेड नहीं करना है कभी भी। दूसरी स्ट्रेटजी यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपको इंडिकेटर भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, उसको आप आगे के वीडियो में सीख सकते हैं। अभी इस वीडियो में सिर्फ ट्रेंड लाइन की मास्टरी ही करनी है, आगे हम सीखेंगे ईएमएस, आरएसआई और वो सब। तीसरी मिस्टेक जो नहीं करनी है, 1 आवर के और 4 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन दौड़ोगे वो बहुत अच्छी होगी, लेकिन अगर आपने 5 मिनट पे टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ड्रॉ की तो वो उसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है, उसका विन रेट अच्छा नहीं आता, रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत कम आता है। और विन रेट ज्यादा नहीं, रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा नहीं, तो वो ट्रेड किस काम का। तो आपको 1 आवर 4 आवर पे ही ट्रेंड लाइन ढूंढनी है। मैंने आपको समझाने के लिए 5 मिनट में ड्रॉ की थी, वरना मैं भी 4 आवर 1 आवर पे ही ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे ट्रेड बनाता हूँ। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स खत्म होते हैं। आगे के पार्ट 6 में हम ईएमए का क्रॉसओवर यानी कि 9 and 20 ईएमए का क्रॉसओवर सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच।